कुछ मटकियाँ पड़ी हैं, वो भी काले रंग की पड़ी है। तो ये सिंबॉलिक है और ये सिंबल किस चीज का है और ये संकेत किस चीज का है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है, मैं इस तरफ से शुरू करता हूँ अपने बाएं साइड से। सबसे पहले है काली मटकी, जिसको हमने पाप का घड़ा नाम से संबोधित किया है, और इसका नाम है भ्रष्टाचार। अब ये क्यों है ये भी मैं अभी इनका 7वें तक आते आते बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद दूसरा घड़ा आता है किसान विरोधी नीति, फिर तीसरा घड़ा आता है सांप्रदायिकता, चौथा घड़ा है बेरोजगारी, फिर 5वें नंबर पर आता है शिक्षा का गिरता स्तर, और फिर उसके बाद आता है स्वास्थ्य सेवाओं का गिरता स्तर, और अंत में आता है महिला अत्याचार। क्रम इनका थोड़ा सा गलत हो गया है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब ये 7 जो घड़े हैं इनको हमने नाम दिया है पाप के 7 घड़े। अब ये पाप किसके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सबने देखा है, मीडिया के बंधु, आपको हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान रहता है देश के किस कोने में कहां पर क्या हो रहा है, किस स्तर पर क्या हो रहा है। तो 75 साल हो आजादी के बाद हम लोग आज पूरे देश में अमृत काल चल रहा है, ऐसा हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, और अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और उन 75 साल के लेखा जोखा अभी तक की सरकारों का यही है कि इतनी अचीवमेंट्स हुई है, जो जिस स्तर पे आज भारत को होना चाहिए था इन सभी क्षेत्रों में, वो उस स्तर से कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये आने वाले समय में आपको आंकड़े भी पेश कर दिए जाएंगे। और इसमें हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेते, क्योंकि जब हमने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था तो उसकी मूल भावना यह थी कि जनता के बीच में से नेता चुन के आएंगे जो जनता का ही काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से इसका स्वरूप बदला, और आज की तारीख में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा सर्कस भी चल रहा है। कभी कभी लोग ऐसा भी कह देते हैं कि सर्कस चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चल रही है, एक दूसरे के पाप गिनाए जाते हैं, अपने कर्म की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन अंत में किस कौन रहा है, भारत का जनमानस, भारत की आम जनता। मेरी उम्र भी इतनी हो चुकी है, दिल्ली से ही ज़्यादा हुआ था तकरीबन पिछले 35-40 साल से, तो मैं भी बहुत कुछ सुन रहा हूँ इन मुद्दों के बारे में। पहले सुना करता था, आज तक तो ये हल हुए ही नहीं। तो किसी एक सरकार का दोष नहीं है, आज तक की सभी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड है। हमने ये रखे क्यों है, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इन 7 मुद्दों के ऊपर बात करना क्यों शुरू किया, क्योंकि जब तक ये 7 मुद्दे कायम रहेंगे भारत देश में, भारत विश्व गुरु तो कभी नहीं बन सकता। विश्व गुरु बनाने के चक्कर में कुछ नीतियां सभी पार्टी ऐसी अपना रही है कि आज की तारीख में वो विश्व गुरु बनता जा रहा है। और इस चीज को लेकर हम लोगों को ना, एक आम जन को बड़ी तकलीफ होती थी। एक और आपको मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ। हमारे इस तरफ मंच पर आपको जितने भी लोग मिल रहे हैं, ये आप ही के बीच में से आए हुए आम लोग हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में अपनी अपनी जगह पर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को ना राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं, ना था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब हम लोगों ने राजनीति में थोड़ी सी दिलचस्पी लेनी शुरू की, तो हमें ये दिखना शुरू हुआ कि यार अच्छे लोग अगर राजनीति से किनारा कर जाएंगे तो ना कम अच्छे लोग या ना काबिल लोग उन सीटों पर काबिल हो जाते हैं, और वो नीतियां अपने लिए बनाएंगे, जनता के लिए नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा बेडरूम में बैठ के गॉसिपिंग करके, या ड्राइंग रूम में या चाय की टपरी पर बैठ के, या रेस्टोरेंट में बैठ के गॉसिपिंग करने से क्या होगा, क्यों ना हम भी इस विष को पीते हैं, निकलते हैं घरों से बाहर, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत किया, अपनी चीजों को मजबूत किया, और हम लोग उतरे। और अब हम 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों में पूरी 543 सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। और ये अचीवमेंट अभी तक की सरकारों की है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी हमारा की पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी हमें चुनाव आयोग से लाठी मिला हुआ है, तो अपने चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतीक चिन्ह से हम इन पापों को फोड़ेंगे, और उसके बाद नव युग की शुरुआत करने के लिए हम कैंडिडेट्स कुछ तो सेलेक्ट कर चुके हैं, और बाकी आप ही के माध्यम से आह्वान करेंगे देश की जनता से कि यदि आप ऊब चुके हैं इस प्रकार की राजनीति से और राजनीति के स्तर को बदलना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आइए, आगे बढ़िए। हम मंच खड़ा कर चुके हैं, पिछले 3-4 साल से हम लगातार लगे हुए थे, और हमने मंच तैयार कर दिया है। आइए, देश की राजनीति का एक सक्रिय हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे और आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है, कौशल है, आइए, मंच हमने तैयार कर दिया, हमारे साथ आइए, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं, हमारा जो भ्रष्टाचार की मटकी है, हमारे लीडर आप टच करा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ फैल जाए सारा। 2-4 फोटो ले लीजिए। भ्रष्टाचार की मटकी फोड़ दी गई है, पहली मटकी, पहली अचीवमेंट 75 साल की। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे
हमारे बीच में हमारी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा रीटा ठाकुर जी बैठी है। चूंकि किसान विरोधी नीति है और वो किसानों की नीति, किसानों की अच्छी दशा के लिए कार्यरत नहीं है, तो शुभारंभ एक महिला से क्यों ना करवा जाए, और वो भी किसान महिला, तो ये इससे बेहतर और कुछ विकल्प नहीं हो सकता। जोर से मार देने लगे। गुस्सा निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकती है। ये यही है सकारात्मक सोच। सांप्रदायिकता 40-45 साल तो मेरे को भी हो गए। बचपन में मैं शायद 5 साल की उम्र में समझ में पड़ा था थोड़ी थोड़ी चीजें। सांप्रदायिकता तब से चल रही है, आज तक इसका हल हुआ नहीं है। हर पार्टी इसका अपने अपने तरीके से उपयोग करती रहती है। तो सांप्रदायिकता की मटकी फोड़ने का जिम्मा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप आजमी जी उठाएंगे। प्रदीप यादव भारतीय जी, आजमगढ़ जिले से, रहते दिल्ली में है। ये तीसरे नंबर पे सांप्रदायिकता है। लगा दो जरा जल्दी, अच्छा फुटेज लगा दीजिए। मीडिया कह रहे तो सफाई भी हमें करने का कोई बात नहीं, एक फुटेज भी बन जाएगा, कर दीजिए। अब बन गया। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे युवा नेता और मीडिया से ही संबंधित है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी मैं पिछले 35-40 साल से सुन रहा हूँ, हल हो नहीं रहा इसका। गौरव श्रीवास्तव भारतीय जी, ये रायबरेली से आते हैं। इसका आपका घड़ा आप ही फोड़िए और फिर उसके बाद नवी युग की शुरुआत भी आपने करनी है। प्रदीप जी से सीखा नहीं आपने। इसके बाद आता है शिक्षा का गिरता स्तर। इन मुद्दों को फोड़ना फिलहाल सांकेतिक है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। शिक्षा का गिरता स्तर के ऊपर हमारे शिक्षक तो नोएडा में, तो इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। शिक्षा का गिरता स्तर, ये प्रयास भी कर रहे हैं लगातार। तो इसका शुभारंभ करेंगे, इसको तोड़कर। अब सबसे अंत में, हालांकि होना सबसे पहले चाहिए था, क्योंकि आधी सत्ता आधी आबादी आधी सत्ता, ये हमारा नारा है कि देश की आधी जनसंख्या जो महिलाएं हैं, तो उनकी जब तक प्रतिनिधित्व आधा नहीं होगा संसद में या विधानसभाओं में, तब तक उनके हित की नीतियां तो बनेगी नहीं। महिला अत्याचारों की लेटेस्ट मणिपुर मुद्दा भूल गई जनता शायद। ज्योतिर्मा जी आए और इस बात गढ़े को तोड़े और फिर एकदम शुरुआत हम करेंगे। वेरी गुड। ये अभी तक के अमृत काल में अभी तक की सरकारों की 7 उपलब्धियों को, जो हमने सिर्फ 7 कैटेगरीज में डिवाइड की है, उनका सांकेतिक रूप से हमने पाप का घड़ा भर चुका है। अब नया शुरुआत होने वाली है, हमने काम कर दिया। अब मैं आपके दूसरे चरण में चलता हूँ। दूसरा चरण हमारा ये है कि हमने जो आह्वान किया है और हम जो इस मिशन पर कार्यरत हैं कि हमने मिशन 543 जननायक का नाम दिया है इसे, कि 543 लोकसभा सीटों पर नए लोगों को लेकर आया जाएगा जो किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं रखते और उनसे उठ चुके हैं और वो देश के लिए वास्तविक रूप में कुछ करना चाहते हैं, भारत और भारतीयता की बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे यंग, एनर्जेटिक, कम उम्र लेकिन बहुत समझदार अटल जी नाम इनका है। अटल जी भारतीय जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप एक बार आइए और मिशन 543 के विषय में हमारे पत्रकार बंधुओं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि हम क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा हाँ लीजिए, पर आपका मोबाइल है, मोबाइल। भारत माता की जय, भारत माता की जय।